दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप प्रूफ देखो। आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं वहाँ पर हमें सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 8,200 रुपये की लोन मिल चुकी है। अब इस लोन को लेने के लिए सिर्फ हमें केवाईसी करना है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, यह कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं, और यहाँ पर लोन लेने पर फीस एंड चार्ज क्या क्या देना होगा, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझाते हैं। उसके बाद बीच में या लास्ट में कहीं पर भी मैं दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन में लॉगिन अथवा साइन अप करना होगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी इस एप्लीकेशन में अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा, अदरवाइज अगर हम न्यू यूजर है तो यहाँ पर हमें साइन अप करना होगा। तो साइन अप यहाँ पर दोस्तों हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, जीमेल आईडी से भी कर सकते हैं और फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बेसिक डिटेल देनी होगी। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है और एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे उसे वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों हम ओपन ईमेल पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारी ईमेल आईडी पर, जिसमें हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर ईमेल ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ईमेल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर बताया गया है कि मात्र 5 मिनट के अंदर यहाँ से आप 60,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। यहाँ पर स्टेप भी बताया हुआ है कि इस 3 स्टेप में यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद केवाईसी करना है और ये लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमें सारी डिटेल देनी होगी। तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हमारा ऑलरेडी शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो एंटर करना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे और कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा ऊपर पैन कार्ड नंबर तो रहेगा, नीचे हमारा यहाँ पर जेंडर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लोन का पर्पस हमें चूज करना है कि क्यों हमें यहाँ से लोन लेनी है। उसके बाद यहाँ पर फैमिली की डिटेल देनी है, यानी कि हमें एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होगा। तो यहाँ पर उसके लिए हमें एक फैमिली मेंबर का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रिलेशनशिप चूज करना है कि किसको हम यहाँ पर रेफरेंस रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका एड नेम पर नाम ऐड करके यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर एड्रेस पूछा जाएगा। तो हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी और हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप हमारे केस में लाइव प्रूफ देख सकते हो। हम यहाँ पर दोस्तों आज जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो 8,250 रुपये की लोन के लिए एलिजिबल है। अब इस लोन को लेने के लिए हमें केवाईसी करना होगा और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब दोस्तों केवाईसी से पहले यहाँ पर हमें एक बैंक डिटेल ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक डिटेल, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो 8,250 रुपया हमारी लोन है। उसे हम अगर हमारे बैंक अकाउंट में लेते हैं तो 7,179 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और 8,372 रुपया हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा। 68.48% एपीआर पर यहाँ पर हमें ये लोन मिल रही है और इंटरेस्ट की बात करें तो 18% इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया गया है। और दोस्तों ये जो हमें लोन मिलेगी वो सिर्फ हमें 30 दिन के लिए ही मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम अभी आगे बढ़ेंगे तो फाइनल अमाउंट हमारी जब आएगी तो हम यहाँ पर हम दोस्तों इस लोन का कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे और वहाँ पर दोस्तों आपको एक्चुअल में सारे चार्ज देखने को मिल जाएगा कि कौन से और कितने कितने चार्ज लगाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम कंपेयर करके बताएंगे कि आपको यहाँ से लोन लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें आगे बढ़ना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक डिटेल, उस पर हमें क्लिक करना है।
तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक की डिटेल ऐड करनी होगी। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें ऐड कर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पर हमें अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा अकाउंट टाइप चूज करना है कि हमारा अकाउंट सेविंग है या करंट है। तो अभी यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करना है। तो हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा और हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें KYC करनी है। तो KYC में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और आधार कार्ड जो है वो डिजिलॉकर के थ्रू हमें वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें जनरेट ई आधार विथ डिजिलॉकर पर क्लिक करना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों शेयर कोड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमारे डिजिलॉकर में अकाउंट होगा तो ये शेयर कोड हमारे पास होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी 6 डिजिट का कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड वेरीफाई हो जाने के बाद हमारे सामने लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको सारे फीस एंड चार्ज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 8,250 रुपया हमारी लोन था। तो उसे हम अगर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर क्या क्या फीस एंड चार्ज लगाया जाता है वो यहाँ पर आप देखो। पहला चार्ज तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है जो कि 180 रुपया लगाई जाएगी। 50 रुपया लोन डिस्बर्समेंट साइनिंग चार्ज लगाया जाता है। 50 रुपया डॉक्यूमेंट कलेक्शन फीस लगाई जाती है। उसके अलावा 50 रुपया वन टाइम एक्टिवेशन चार्ज लगाया जाता है और यहाँ पर 577 रुपया सब्सक्रिप्शन फीस भी लगाई जाती है और उसके साथ यहाँ पर 163 रुपीज़ GST भी लगाया जाता है। तो ये 8,250 रुपये की लोन में से ये सारे चार्ज काट के 7,179 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। उसके बाद उसमें 122 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 30 दिन के अंदर यहाँ पर हमें 8,372 रुपये रीपेमेंट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों वैसे देखा जाए तो चार्ज थोड़ा हेवी एंड पे है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने जाओगे ना तो आपको चार्ज तो ज़्यादा ही देना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों एक बुरा ये है कि यहाँ पर सिर्फ हमें 30 दिन का समय मिलता है। वैसे दोस्तों एक कंपनी 2 तरह की लोन प्रोवाइड करती है। आपको एक EMI वाली लोन भी मिलेगी और आपको यहाँ पर 15 दिन या 30 दिन का भी समय मिलता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 30 दिन के लिए लोन मिले तो आपके लिए एहसास हेवी हैंड पे हो जाएगा। आप यहाँ पर चुका नहीं सकोगे तो आपको ये एप्लीकेशन से ये लोन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर EMI वाली लोन मिले तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो, क्योंकि उस पर चार्ज तो इतना ही लगाया जाएगा लेकिन आपको चुकाने में समय ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप आसानी से उसे रिपे कर सकोगे। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हमें कुछ नहीं करना है, इसे कन्फर्म करना है। तो हमारे सामने एग्रीमेंट आएगी, उसे आप साइन करोगे तो ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर पाओगे। तो अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल बिजनेस लोन ट्रेडोफिना। ये ट्रेडोफिना के नाम से ये जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन का हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हम इसके रिव्यू वगैरह भी देखेंगे ना तो सारे रिव्यू यहाँ पर हमें अच्छे ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके डिटेल में देखेंगे ना तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी से आप 5,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के लोन ले सकते हो, जिसमें 14% से लेकर 28% तक का इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर पर यहाँ पर हमें लोन मिलती है। अब दोस्तों ये जो EMI वाली लोन है वो हमें मिले तो हमारे लिए बेस्ट है, वो हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और भी लोन मिलती है जिसमें नॉन EMI रहता है, यानी कि एक ही बार में हमें सारी लोन अमाउंट चुकानी रहती है। अब यहाँ पर किसी किसी केस में 15 दिन का समय मिलता है और किसी किसी केस में यहाँ पर सिर्फ 30 दिन का समय मिलता है। तो ये दोनों लोन लागू लोगे ना तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महंगी लोन हो जाएगी और आप नहीं चुका पाओगे। तो उस केस में दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन से लोन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये बेस्ट है, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो और यहाँ पर आपको सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट पर ही लोन मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एप्लीकेशन। आपको एक कैसी लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।